यह वीडियो एक सत्य घटना पर आधारित है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एक पूरी की पूरी ट्रेन टनल में समा गई और कभी टनल के बाहर ही नहीं निकली। सिर्फ इतना ही नहीं, इस ट्रेन को लोगों ने अलग अलग शहरों में एक ही समय पर देखने की बात भी कही। आखिर क्या है ये रहस्य, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कृपया वीडियो पूरी देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। यह घटना आज से 100 साल पहले की है। 14 जून 1911 को इटली के एक शहर रोम में एक ट्रेन कंपनी अपनी पहली ट्रेन जेनेटी की यात्रा के लिए 100 लोगों का चुनाव करती है। क्योंकि यह ट्रेन का पहला ट्रायल था, इसलिए कंपनी अपने प्रचार के लिए और ट्रेन के एक खूबसूरत सफर के लिए सभी यात्रियों की सुख सुविधाओं और खाने पीने का इंतजाम भी करती है। इसके लिए ट्रेन में यात्रियों की देखभाल के लिए 6 कर्मचारी भी रखे जाते हैं, जो सफर के दौरान यात्रियों का ध्यान रखते हैं। इस प्रकार ट्रेन में कुल 106 यात्री सवार होते हैं। सभी यात्रियों की वापसी का भी पूरा इंतजाम होता है। निर्धारित समय पर ट्रेन अपना सफर शुरू कर देती है। ट्रेन में एक इंजन और 3 डब्बे होते हैं, जिनमें सभी यात्री सफर कर रहे होते हैं। ट्रेन चलते हुए इटली के खूबसूरत रास्तों से होकर गुजर रही थी। सभी यात्री खूबसूरत नजारों का आनंद लेते हुए यात्रा कर रहे थे। सब कुछ निर्धारित तरीके से चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही उस ट्रेन के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे आज 100 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी लोग हैरान हैं। ट्रेन अपने निर्धारित रास्ते से आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी ट्रेन के रास्ते में एक टनल आती है, जिसका नाम था लोम्बार्डी टनल। यह टनल लगभग 8 किलोमीटर लंबी थी। यह टनल बहुत लंबे समय से इस्तेमाल की जा रही थी, इसलिए इस टनल से गुजरना ट्रेन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बल्कि यह ट्रेन के लिए एक आम रास्ता था। लेकिन इस बार जो होता है वो सबकी रूह कपा देने के लिए काफी था। इस बार यह ट्रेन टनल के एक सिरे से अंदर तो जाती है, लेकिन इसके दूसरे सिरे से बाहर नहीं निकलती। वह ट्रेन इसी टनल के भीतर कहीं खो जाती है। इस घटना से इटली के सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। एक दिन का समय बीत जाने के बाद भी उस 106 यात्रियों वाली ट्रेन का कहीं कोई अता पता नहीं था। जब कंपनी वालों से ट्रेन के बारे में पूछा गया तो उनके पास केवल यही जानकारी थी कि ट्रेन को आखिरी बार लोम्बार्डी टनल के अंदर जाते हुए देखा गया था। इसके अलावा उनके पास उस ट्रेन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद उस जेनेटी ट्रेन की खबर इटली के अखबारों में छपने लगी। सभी लोगों को इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि केवल 8 किलोमीटर लंबी टनल में इतनी बड़ी ट्रेन 106 यात्रियों के साथ कैसे गायब हो सकती है। ट्रेन कंपनी को लगा कि शायद उस सुरंग में कोई विशाल गड्ढा होगा जिसमें वो ट्रेन गिर गई होगी, जिस कारण वो ट्रेन सुरंग की दूसरी ओर से बाहर नहीं निकली। इसलिए कंपनी वालों ने एक एक्सपर्ट्स की टीम उस सुरंग में जांच करने के लिए भेजी। सभी एक्सपर्ट्स डरते डरते उस सुरंग में पहुंचे, क्योंकि इस घटना ने सभी के मन में खौफ भर दिया था। एक्सपर्ट्स की टीम ने उस टनल की बारीकी से जांच की, लेकिन उन्हें न तो टनल के भीतर कोई गड्ढा दिखाई दिया और न ही उन्हें उस ट्रेन का कोई सुराग मिला। धीरे धीरे समय बीतने के साथ उन 106 यात्रियों के साथ साथ उस ट्रेन के मिलने की सभी संभावनाएं खत्म होने लगी। इससे देश की सरकार और उस ट्रेन कंपनी की बहुत बदनामी हो रही थी, लेकिन वह ट्रेन कंपनी और वहां की सरकार इस विषय में कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे लोगों के डर का कोई ठिकाना न रहा। ट्रेन के लापता होने के कुछ समय बाद मेक्सिको में रहने वाले 2 युवक इस बात का दावा करते हैं कि वो दोनों भी उसी लापता ट्रेन की उस रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा थे और उन 106 यात्रियों में शामिल थे। जब उन दोनों युवकों से पूछा गया कि आखिर हुआ क्या था और वो दोनों कैसे बच निकले, तो दोनों युवकों ने बताया कि ट्रेन के उस टनल में दाखिल होने से पहले ही वे दोनों युवक उस ट्रेन से कूद गए थे। जब उन दोनों से उनके ट्रेन से कूदने का कारण पूछा गया तो उन्होंने जो बताया वो सुनकर सभी सुन्न पड़ गए। उन्होंने बताया कि ट्रेन के सुरंग में दाखिल होने से पहले ही ट्रेन में एक घना काला धुआं भर गया था और साथ ही अजीब अजीब सी भयानक आवाजें भी आने लगी थीं। यह सब देखकर पूरी ट्रेन में दहशत फैल गई। ऐसी अजीब चीजों को देखकर ट्रेन के ड्राइवर ने भी ट्रेन के सुरंग में दाखिल होने से पहले ही ट्रेन को रोकने के लिए ब्रेक लगा दिए थे। इससे ट्रेन की रफ्तार कम हो गई थी और वे दोनों उस ट्रेन से कूद गए। लेकिन कूदने के दौरान उन दोनों को काफी चोटें आई और वे कुछ दिनों तक वहीं बेहोश पड़े रहे, जिससे उन्हें कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर उस ट्रेन के साथ क्या हुआ था। उनके साथ की गई पूछताछ और जांच पड़ताल में सरकार को कुछ ऐसा मालूम नहीं चला जिससे उस ट्रेन के बारे में कुछ सुराग मिल सके। क्योंकि उन दोनों की मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। लेकिन इसके कुछ समय बाद एक और ऐसा दावा सामने आया जिसने फिर से सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह दावा था मेक्सिको के एक डॉक्टर का। उसने बताया कि इस हादसे के अगले दिन
कुल 104 लोग उसके पास इलाज कराने आए थे। वे सभी लोग मानसिक रूप से बीमार थे। डॉक्टर ने यह जानने की बहुत कोशिश की कि उन सभी लोगों के साथ हुआ क्या था, लेकिन उस डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि वे सभी लोग बहुत अजीब हरकतें कर रहे थे। इस दावे पर लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसा कि डॉक्टर ने कहा था कि कुल 104 लोग थे और पहले दावा करने वाले 2 युवकों को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो यात्रियों की संख्या पूरी 106 हो रही थी। लेकिन अंत में इस दावे से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। समय के साथ लोग भी इस हादसे को भूलने लगे और सभी जांच एजेंसियों ने भी इस विषय में हार मान ली थी, और इसी के साथ ये ट्रेन हादसा एक गहरा राज बनकर रह गया। लेकिन फिर कुछ वर्षों बाद इस ट्रेन के बारे में कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिसने लोगों में फिर से डर और खौफ भर दिया। इस ट्रेन को अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर देखा जाने लगा, जिसमें रशिया, स्पेन, इटली, मेक्सिको और यूक्रेन के कुछ शहर शामिल थे। इस ट्रेन को देखने वाले सभी लोग ठीक वैसा ही हुलिया बता रहे थे जैसा उस गुमशुदा ट्रेन का वास्तव में था। वही एक इंजन और 3 डब्बों वाली वो ट्रेन सभी को दिखाई देती थी और गायब हो जाती थी। लोगों के इस दावे के बाद एक्सपर्ट्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि शायद वह ट्रेन सुरंग के भीतर किसी प्रकार की समय यात्रा में फंस गई थी और वो कभी सुरंग से बाहर निकली ही नहीं। इसलिए लोगों के द्वारा उस ट्रेन को अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर देखा जा रहा था। इस प्रकार उस ट्रेन की मिस्ट्री कभी भी सुलझाई नहीं जा सकी और आज भी वह ट्रेन हादसा इटली में एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ट्रेन किसी समय यात्रा में फंस गई थी या फिर काली शक्तियों उन्हें अपने साथ ले गईं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।